आपका क्या नाम? जी मेरा नाम विकास श्रीवास्तव। अच्छा, कहा जाता है कि AIMIM तो जो है मुस्लिमों के अलावा किसी और को टिकट देती नहीं। जी ऐसा तो नहीं है कतई, ये तो गलत कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। विरोधियों का एक समझ लीजिए चाल है और क्या है ये। हमको तो भाई हिंदू भाइयों को तो कहा गया है कि टिकट दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाएंगे जी। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम विकास श्रीवास्तव। अच्छा, विकास श्रीवास्तव साहब, आज जो है ओवैसी साहब का दौरा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? जी हमारे बैरिस्टर साहब हैदराबाद से चल के आ रहे हैं और 100 सीटें हमारा बैरिस्टर साहब का लड़ाने का अभी प्रोग्राम है। हो सकता आगे सीटें बढ़ भी जाए लड़ाने के लिए, और इंशाअल्लाह अगर वो आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी कामयाबी हम लोगों को मिलेगी। मैं रामनगर से आया हूँ, मैं रामनगर का प्रत्याशी भी हूँ, विधानसभा रामनगर बाराबंकी का, और हमें बहुत खुशी भी है और हर्ष भी है कि वो आ रहे हैं जी। आपने कहा कि आप जो है प्रत्याशी के दावेदार हैं जी। कहा जाता है कि AIMIM तो जो है मुस्लिमों के अलावा किसी और को टिकट देती नहीं। जी ऐसा तो नहीं है कतई, ये तो गलत कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। विरोधियों का एक समझ लीजिए चाल है और क्या है ये। हमको तो भाई हिंदू भाइयों को तो कहा गया है कि टिकट दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाएंगे जी। कहा जाता है कि वो सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जी। भाई अभी हमारे यहाँ बैरिस्टर साहब ने हैदराबाद में एक हमारा सिंह मंदिर है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी पैसे के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए उसके मांग की है। पैसा भी हमको लगता शायद आ गया है जी। ये तो गलत कहा जा रहा है जो अगर कहा जा रहा है। अच्छा, इस दौरे को लेकर जो है विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि जब जो है फैज़ाबाद का नाम चेंज होकर अयोध्या हो गया तो फैज़ाबाद जो है क्यों हाईलाइट किया? देखिए ऐसा है कि फैज़ाबाद से अयोध्या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ लिखा पढ़ी में हम मानते हैं अयोध्या है, लेकिन अभी ये फैज़ाबाद में ही रुदौली आता है। पहले हमारे बाराबंकी ज़िले में आता था, इसलिए इसको फैज़ाबाद नाम दिया गया है, या मान लीजिए बैनर में लिखा गया है फैज़ाबाद। बाकी वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे अयोध्या है। ये है जी इसका। अच्छा, अयोध्या मतलब जो है फैज़ाबाद से ही जो है चुनावी रैली की तैयारियां क्यों हो रही हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है जी। इसके पहले हमारे यहाँ देखिए श्रावस्ती में भी कैंप कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। ये तो हमको लगता है ओवैसी साहब का जहाँ तक दूसरा दौरा है। एक दौरा तो उनका पहले श्रावस्ती का हो गया, उसके पहले एक उतरौला भी हो चुका है ये दौरा। बहराइच समाजवादी पार्टी कह रही है हम 400 सीट लेके आ रहे हैं, 3 सीटें बची, तो उसमें आपकी कितनी आएंगी? देखिए ये तो सब कोई कहेगा, हम जितने मतलब कोई भी पार्टी हो कहेगी हम पूरी सीटें जीत के ला रहे हैं। वो तो जनता का प्यार और मोहब्बत है कितनी सीटें हम लोगों को मिलती हैं जी। बाकी आदमी तो दावा सब पे ठोकेगा कि हम सब ला रहे हैं जी। योगी जी ने कितना विकास किया है? योगी जी ने जी कोई विकास हमारे हिसाब से नहीं किया। मैं अभी ये कोरोना कोविड काल में देख रहा था, मेरे खुद के चचेरे भाई हिंद अस्पताल है बाराबंकी में, वहाँ एडमिट थे, और मैंने खुद जो है 24 घंटे लाइन लगा के 40,000 का सिलेंडर लिया। और मैं बताना चाहता हूँ आपके कि हमारे हिंदू भाइयों को जो शमशान घाट पे लकड़ियाँ नहीं मिलती थी, उनकी डेड बॉडियाँ जो गंगा में तैरती थी, इसलिए कि लकड़ियाँ उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे योगी जी। जब योगी जी तो कुछ कर ही नहीं पाए, पूरे लॉकडाउन में इन्होंने मामला सब चौपट कर दिया। और हम बताएं आपको, पिछली बार जब पिछला लॉकडाउन हुआ था तो इन्होंने ऐसा पुलिस की व्यवस्था कराई थी कि कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं निकल पा रहा था। और इसी का नतीजा ये हुआ कि हमारे कुछ भाई महाराष्ट्र या बाहर जो पैदल आ रहे थे, उसमें कुछ भाई हमारे रेलवे लाइन से आ रहे थे, क्योंकि रोड इन्होंने बंद कर दिया था बिल्कुल। तो जब रेलवे लाइन पर आ रहे तो पीछे से जो वो बेचारे सो गए, थक गए, जब सो गए तो फिर उनके ऊपर ट्रेन निकल गई। आप सुने होंगे वो हादसा हुआ था बहुत बड़ा। इसी वजह से हुआ कि भाई पुलिस रोड पर चलने नहीं देती, तो बेचारे सोचे हम रेलवे लाइन पर चले जाएँ। आपने रात के 12 बजे 10 बजे बता दिया कि लॉकडाउन, आदमी कहीं फंसा हुआ है, कम से कम आप उसको सूचना दें 3-4 दिन, या उसको व्यवस्था कराइए, मुहैया कराइए, घर तक तो पहुँच जाए अपने। ये तो रात में 8 बजे के बाद आदेश करते हैं, जो भी आदेश करते हैं कि ये हो जाएगा, बस काम खत्म। योगी साहब तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। अब वो अपने मुंह से कह रहे हैं, हमको तो कहीं नहीं लग रहा कि उत्तम प्रदेश बन गया है ये। हमको तो लग रहा कि बिल्कुल जंगल राज स्थापित है। आपको बता दें कि कितने डकैती हो रही, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही, कोई भी मुजरिम पकड़ा नहीं जा रहा, जनता त्राय कर रही है। हमको तो नहीं लग रहा कहीं ये उत्तम प्रदेश इन्होंने बना दिया है। अच्छा, सी वोटर का सर्वे दिखा रहा है कि बीजेपी फिर आ रही है। अब देखिए चैनल है उनके बिके हुए कुछ आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, ठीक, आप भी चैनल है, लेकिन कुछ चैनल उनके निजी हुए चैनल हैं जो वो उन्हीं को दिखाया करते हैं, तोड़ मरोड़ कर उन्हीं की बातें दिखाते हैं केवल जी। अच्छा, किसान आंदोलन चल रहा है अभी, जो है मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई, तकरीबन 20 लाख लोगों की तादाद वहाँ बताई जा रही थी। कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा असर। किसान भाई हमारे वहाँ 1.5 साल से जी
आप समझ लीजिए परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। भाई खेत हमारा है, आप दूसरे को काहे दे रहे हैं उसको? भाई पूरा प्राइवेटीकरण किए दे रहे हैं। भाई खेत हमारा, हम उसमें जो मन होगा बोएंगे। किसान तो समझ लीजिए हमारे देश का बिल्कुल देवता है, किसान ही उगाता है तभी लोग खाते हैं। लेकिन किसानों के साथ जो ये अत्याचार कर रहे हैं इसका फल इनको भुगतना पड़ेगा बिल्कुल पक्का 2022 में। तो कह रहे हैं किसान खुश हैं, सिर्फ जो है विरोधी पार्टियां उनको भड़का रही हैं। भाई किसान खुश होते तो कोई घर छोड़ के थोड़ा वहाँ दिल्ली में पड़ा रहता। भाई जैसे हम खुश होंगे तो हमको क्या ज़रूरत धरना देने की? भाई हम अपने घर में रहेंगे। लेकिन अगर 1.5 साल से किसान वहाँ पर पड़े हुए हैं बेचारे, अभी एक किसान हमारे वहाँ पे पुलिस को इन्होंने आदेश दे दिया एसडीएम साहब ने कि जो किसान बोले उसको लाठी से मारो। ये कोई बात हुई? एक किसान हमारे मृत्यु भी हो गई वहाँ पर, आप देखे होंगे मीडिया पे भी आया था, बहुत चला। क्या कहना चाहेंगे? आज असदुद्दीन ओवैसी का दौरा हो रहा है। आज इस रुदौली शरीफ की सरजमी पर हमारे सदर जनाब बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं फैज़ाबाद में। आज फैज़ाबाद, आपने फैज़ाबाद का जिक्र किया बार बार, जो है ये लग रहा है आरोप कि जब अयोध्या नाम है तो आप लोग जो है फैज़ाबाद नाम क्यों ले रहे हैं? फैज़ाबाद हमारा पुरखों का नाम है और अयोध्या अभी हुआ है। हमारे नाम तो बदल गया ना? नाम बदल गया है। अयोध्या भी हमारे लिए सम्मान है और उतना ही हमारे लिए फैज़ाबाद भी सम्मान है, क्योंकि हमारे अशफाकुल्लाह खां साहब फैज़ाबाद की सरजमी पर उनको फांसी दी गई थी, इसलिए हमारा फैज़ाबाद भी अजीज़ है और उतना ही अयोध्या हमारे लिए भी अजीज़ है। हम उतनी मोहब्बत अयोध्या से भी करते हैं, उतना ही फैज़ाबाद से करते हैं। इसमें कोई भेदभाव की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो फर्जी बात कर रहे हैं उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और आज जो हमारे सदर साहब जो रुदौली तशरीफ़ ला रहे हैं, ये 2022 का यहाँ से बिगुल बजेगा और हम जो लड़ाई 2022 की है ये हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है। अच्छा, सभी राजनीतिक पार्टियां अयोध्या से ही क्यों 2022 का बिगुल बजा रही हैं? भाई बीजेपी हो या बसपा हो या फिर AIM? हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, हमें उसके बारे में पता है। अदर पार्टी हमको तो पता नहीं है, लेकिन हमारे सदर साहब ने जो ऐलान किया है कि हम फैज़ाबाद की सरजमीन पर चुनावी घोषणा करेंगे और यहीं से ऐलान करेंगे। 2022 का जो आगाज़ हुआ है इसी सरजमीन रुदौली से हुआ है और यहीं से इंशाल्लाह आज से यहीं से रेला निकलेगा। लोग सदर साहब की जो ऐलान करेंगे, जो हुक्म देंगे, हम उस पर काम करेंगे। और अपने जो हमारे सदर साहब ने कहा कि हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो हम अपनी कौम की हिस्सेदारी की बात करते हैं। वैसी साहब पर तो आरोप लगता है कि बंटवारे की राजनीति करते हैं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। वो गरीब, मजलूम, दलित और अल्पसंख्यक की जो है वो राजनीति करते हैं, आदिवासी की राजनीति करते हैं। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं बेबुनियाद है, गलत है। ऐसा लीडर हिंदुस्तान में अभी तक 70 साल की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कोई लीडर आया है जो गरीबों और मजलूमों की बात करता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं अखिलेश जैसा कोई नेता नहीं आया है अभी तक। वो तो 2012 से और 2017 के बीच में देख लिया गया है लोगों ने, जब उनके अपने घर में इत्तलाफ है तो वो प्रदेश में कैसे चलाएंगे? जब चचा भतीजे में नहीं है, जिन्होंने 20 साल से मलाई काटी और आज तक जो है उनके बीच सुलह नहीं हुआ, तो कैसे ले जाएंगे प्रदेश को? कहाँ? हमारे सदर साहब ने कहा है वो 100 सीट पे चुनाव लड़ाएंगे, अपने विधायक बनाकर हम हक की बात करेंगे, अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे। आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जो दौरा हो रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी रुकिए, 60 मिनट पे नहीं गई। अच्छा, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात है। कहा जाता है कि हैदराबाद में सिर्फ केवल 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। हैदराबाद में हमारे सदर साहब 8 सीट पर लड़ते हैं तो 8 सीट जीतते हैं इंशाअल्लाह। अगर सदर साहब ने हमारे कहा है कि यहाँ 100 सीट पे लड़ाएंगे तो इंशाअल्लाह हम 100 सीट पे ही यहाँ जीतेंगे। ये हमारी कामयाबी होगी। हमारे सदर साहब ने जो कहा है इंशाअल्लाह हम लोग उसको मेहनत से, जी जान से, अल्लाह ताला की दुआ से हम लोग उसको पूरा करेंगे।